सिंध असम्बली में सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर इंतखाब कल होगा। सिंध असम्बली को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया। पोलिंग कल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी। सिंध असम्बली में सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर इंतखाब कल होने जा रहा है। सिंध असम्बली को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया। पोलिंग कल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इस हवाले से हमारे साथ आजिज जमाली मौजूद हैं इस वक्त, जो असम्बली के बाहर खड़े हैं। जी आजिज, हमें बताइएगा। जी देखें, सिंध असम्बली में कल सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन होगा और इसमें जो है सिंध असम्बली को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन का अमला आएगा जिसको बाकायदा सिंध असम्बली की ये जो इमारत है ये उसके हैंड ओवर किया जाएगा, उसके सुपर्द किया जाएगा, चूँकि आज शाम से कल तक पूरा इंतज़ाम इलेक्शन कमीशन के पास होगा। अब अभी तक इलेक्शन कमीशन का अमला पहुंचा नहीं है यहाँ पर। अलबत्ता सुबह ही इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह जो हैं वो रिटर्निंग अफसर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। कल जो है सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। इसमें सिंध असम्बली के 162 अरकान जो हैं वो वोटिंग में हिस्सा लेंगे। 2 खाली नशस्तें हैं जिनके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ो और जाम सैफुल्लाह धारे जो मैदान में हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भी 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, नज़ीरुल्लाह और शाजिया जाफरानी। MQM पाकिस्तान का कोई भी उम्मीदवार नहीं है यहाँ पर। अब देखना यह है कि वैसे तो जो रेशो है 116 वोट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो इस तरह उनको वो नज़र आ रहा है कि ये दोनों नशिस्तें थी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोनों उम्मीदवारों की जीत के इम्कान भी वाज़े नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया गया है सिंध असम्बली को। कल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक यहाँ पे सेनेट की 2 खाली नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। जी, सिंध असम्बली में सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर इंतखाब कल होगा। सिंध असम्बली को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है। पोलिंग कल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। आज बताइएगा क्या तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और सिक्योरिटी के इंतज़ाम किस तरह के हैं? जी हाँ, बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल हैं। सिंध असम्बली के सेक्रेटरीट के जानिब से तमाम MPAs को एक लेटर जारी किया गया है जिसमें उनको कहा है कि उनके पास जो असम्बली का शनाख्ती कार्ड है मेंबर का वो अपने साथ लाजमी लाएँ, चूँकि ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेटरी है। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि हर MPA के पास अपना असम्बली का जो कार्ड है मेंबरशिप का शनाख्ती कार्ड वो होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके अलावा चूँकि अब इस वक्त आएगा इलेक्शन कमीशन का, मुमकिन है कि सुबह इलेक्शन कमिश्नर खुद आएँ, असम्बली की इमारत का दौरा करेंगे, जिसके बाद सिंध असम्बली का जो सेक्रेटरीट है वो इमारत का पूरा इंतज़ाम इलेक्शन कमीशन के सुपर्द करेंगे। सिक्योरिटी उसके बाद टोटल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की होगी। कल कोई नॉर्मल इजलास नहीं है असम्बली का, किसी भी मेहमान का कोई गैलरी पासेस जारी नहीं होंगे। अलबत्ता मीडिया को बाहर तक, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, बाहर तक मीडिया को एक्सेस दिया जाएगा। अंदर हाल का बराह रास्त नशरियात का एक लिंक दिया जाएगा मीडिया को। अलबत्ता तमाम सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन की होगी। आज शाम से चूँकि इलेक्शन कमीशन की ये पूरी इमारत, ये सिंध असम्बली की पूरी इमारत इलेक्शन कमीशन के हवाले होगी। जी, बहुत शुक्रिया आज़िज़ जमाली। सिंध की नई काबीना बन गई। 9 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। एक वजीर मौजूद नहीं थे, जबकि 3 मशीरों का भी ऐलान किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध की नई काबीना बन गई है। 9 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। एक वजीर मौजूद थे, जबकि 3 मशीरों का भी ऐलान किया गया। तफसीलात आजीज जमाली की रिपोर्ट में जानेंगे। अभी आपको बताएं कि सिंध की नई काबीना बन गई है। 9 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। एक वजीर मौजूद नहीं थे, जबकि 3 मुशीरों का भी ऐलान किया गया है। तफसीलात आजीज जमाली की रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शर्जील इनाम। सिंध में हुकूमत साजी मुकम्मल।
नई सूबाई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस के दरबार हॉल में पुरवकार तकरीब, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सरकारी अफसरान और सिफारतकारों ने शिरकत की। हलफ लेने वाले वज़रा में अजरा पीछहो, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी शामिल। शर्जील इनाम मेमन, जियाउल हसन लांजरा, जाम खान शोरो, सरदार शाह, मोहम्मद बख्श मेहर और अली हसन जरदारी ने भी हलफ उठा लिया। और हमेशा पाकिस्तान खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेकाम व बहबूदी और खुशहाली की खातिर सर अंजाम दूंगा। इस्तेकाम, बहबूदी, खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। जुल्फ़िकार शाह तकरीफ हलफ बर्दारी में ना पहुंच सके। 3 मुशीर अल्लाह बख्श बीहो, एहसानुर रहमान मजारी और नजमी आलम का ऐलान भी किया गया काबीना में शामिल। तकरीफ हलफ बर्दारी के बाद तमाम वज़रा और मुशीरों को महकमा तफवीज़ कर दिए गए। अजरा पीछहो सेहत और बहबूद व आबादी, शर्जील इनाम मेमन ट्रांसपोर्ट, एक्साइज एंड नारकोटिक्स, नासिर हुसैन शाह तवानाई मनसूबाबंदी और तरक्याती, सरदार शाह तालीम और मादनियात, सईद गनी बल्दियात और पब्लिक हेल्थ, जाम खान शोरो आप पाशी, जियाउल हसन दाखिला, सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ज़रात खेल और नौजवानों के उमूर, अली हसन जरदारी जेल खाना जात, जबकि जुल्फ़िकार शाह को सकाफत व सयाहत का कलमदान सौंपा गया। मुशीरों में अल्लाह बख्श बीहो को जंगलात और जंगली हयात, एहसान मजारी को बैनुल सूबाई राब्ता, जबकि नजमी आलम को लाइव स्टॉक फिशरीज और ह्यूमन सेटलमेंट के महकमे सौंपे गए। सिंध काबीना की हलफ बर्दारी के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने काबीना के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी दी। कैमरा आबिद के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। रुकने सिंध असम्बली सैयद जुल्फ़िकार अली शाह आज रुकने सिंध काबीना का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीर दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी हल्फ लेंगे। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह को महकमे सकाफत, सियाहत, नवारदात और का कलमदान अलॉट किया जाएगा। इस हवाले से हम जानते हैं आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुराद अली शाह सरकार की काबीना में एक और वज़ीर को आज शामिल किया जा रहा है, जिनका कल जो फैसला हो चुका था लेकिन उन्होंने अपने ओहदे का हलफ नहीं लिया था। ये है सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, जो मिरपुखा से रुकन सिंध असम्बली हैं, जो आज सपर 3 बजे गवर्नर हाउस में बतौर वज़ीर के ओहदे का हलफ लेंगे। ये हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस में होगी, जिसमें कामरान खान टिसोरी इनसे रुकन सिंध काबीना के तौर पर हलफ लेंगे। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह दूसरी बार जो है मिरपुखा से रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए हैं, वो उनको सिंध हुकूमत में बतौर वज़ीर के तौर पर शामिल किया जाएगा। उनको महकमा सकाफत, सयाहत व नवारदात का कलमदान भी अलाट किया जाएगा। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साबिक वफाकी वज़ीर सैयद खादम अली शाह के साहिबजादे हैं और साबिक सूबाई वज़ीर सैयद अली नवाज शाह के भंजे हैं। वो मिरपुखा से मुंतखब होकर आए। कल जो है शाम जो हलफ बर्दारी तकरीब हुई थी उसमें वो शरीक नहीं हो सके थे, क्योंकि फ़्लाइट उनकी लेट थी, इस्लामाबाद में मौजूद थे, लेकिन आज वो कराची पहुँच चुके हैं। सपर 3 बजे उनकी हलफ बर्दारी तकरीब होगी, जिसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सिंध काबीना के अरकान और अरकान सिंध असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और दीगर खुसूसी अफराद भी इस तकरीब में शरीक होंगे। जी अच्छा आज़ाद, सूबे की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का भी फैसला हुआ है, इस हवाले से भी हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, मुराद अली शाह सरकार की काबीना की तश्कील के बाद में सिंध की वो ब्यूरोक्रेसी जिसको निगरान सेटअप के दौरान तकर्र तबादले किए गए थे, उनके एक बार फिर से मुराद अली शाह सरकार ने उखाड़ पछाड़ करने का फैसला कर लिया है। इसमें कई ऐसे पुराने चेहरे हैं जो दोबारा उन्हें ओहदों पर विराजमान होंगे, जिसमें जो है तकरीर के मुंतज़र हैं, जिसकी खदमात कुछ 2 रोज़ कबल वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत के सुपर्द की थी। ये हैं 21 कैडर के अफसर सैयद हसन अली नकवी, उनको चेयरमैन तरक्की व मनसूबाबंदी बोर्ड लगाया जाएगा, जबकि चेयरमैन तरक्की मनसूबाबंदी बोर्ड शकील अहमद मंगने, जो इनकी खदमात वफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के हवाले की जाएगी, जबकि फयाज़ अली जतोई को एक बार फिर से वज़ीर आला सिंध का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात किया जाएगा, जबकि सेक्रेटरी आपाशी डॉक्टर नियाज़ अली अब्बासी, उनकी मुलाजमत मुद्दत कल ख़त्म होने जा रही है, कल मुलाजमत से रिटायर्ड होंगे, जिसके बाद इस ओहदे पर इस वक्त सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन है मोहम्मद अली खोसो, उनको तैनात करने पर गौर किया जा रहा है, जबकि सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट है साजिद जमाल अबड़ो, उनको एक बार फिर से सेक्रेटरी खजाना लगाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि कमिश्नर हैदराबाद सैयद खालिद हैदर शाह, उनको सेक्रेटरी कॉलेज तालीम लगाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत को हटाकर उस जगह पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद इकबाल मेमन को दोबारा कमिश्नर कराची लगाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि सेक्रेटरी कॉलेज तालीम सदफ अनीस शेख को जो है एक बार दोबारा जो है सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट तैनात किया जाएगा, जबकि अब्दुल अलीम लाशारी जो इस वक्त तकरीर के मुंतज़र हैं, उनको या सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नदीम रहमान मेमन को सेक्रेटरी स्कूल तालीम लगाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट हैं सलीम
रज़ा खोड़ो उनको ओहदे से हटाने का फैसला किया गया है, जबकि सैयद जुल्फ़िकार अली शाह जो इस वक्त चेयरमैन एंटी करप्शन है और इस वक्त सेक्रेटरी खजाना है डॉक्टर काज़म हुसैन जतोई, उनको सेक्रेटरी सेहत लगाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि इस वक्त सेक्रेटरी हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सोहेल अहमद कुरैशी, उनको सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन लगाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन गुलाम अली ब्रह्मनी, उनको एमडी सिपरा लगाने पर गौर किया जा रहा है। एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन शहरियार गुल मेमन को जो है एडिशनल कमिश्नर वन मिरपू खास लगाने और खादम हुसैन चना को एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन वन लगाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि सेक्रेटरी स्कूल तालीम शीरीन मुस्तफ़ा नारेज को एमडी स्टेटा लगाने पर गौर किया जा रहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर मंजूर अली शेख को ओहदे से हटाकर सेक्रेटरी जंगलात व जंगली हयात सैयद नजम अली शाह को एक बार फिर से सेक्रेटरी बल्दियात लगाने पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा आगा वासिफ अब्बास जो इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आला सिंध हैं, उनको एक बार फिर से सेक्रेटरी तवानाई और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाहिद अली अब्बासी को हटाकर बकाउला उन्नड़ को एक बार फिर से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ लगाने पर गौर किया जा रहा है। ये वो अफसरान हैं जिनके नामों पर इस वक्त गौर जारी है। जैसे चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह अपने ओहदा संभालेंगे यानी ज्वाइनिंग करेंगे, जिसके बाद में इन अफसरान की बाज़ाब्ता तौर पर उखाड़ पछाड़ करके महकमा एसएनडी की जानिब से नोटिफिकेशंस भी जारी किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो। सैर इफ्तार के औकात में गैस की बंदिश ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासिर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं बसीम इफ्तिखार। गैस मसाइल ने रमज़ानुल मुबारक में भी पीछा ना छोड़ा। सहरो अफ्तार के औकात में गैस बंदिश से शहरी शदीद परेशान। अवामी कॉलोनी, गुलजार कॉलोनी, बल्दिया टाउन, कलेरी, लियारी और मलीर समेत मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासिर हैं। शहरी सहरो अफ्तार में लकड़ियाँ और गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरी का टाइम पे बहुत मुश्किलात होता है गैस का, लेकिन आज भी गैस नहीं था, बहुत मुश्किल से नाश्ता वगैरह तैयार किया है, लकड़ी मकड़ी को जमा के उससे तैयार किया है। कोई सिलेंडर जिस घर पे होता है सिलेंडर से तैयार कर लेते। दूसरी जानिब तर्जुमान SSGC का कहना है कि गैस के ज़खायर में कमी वाक़ई हो रही है, ताहम शहरियों की सहूलत के लिए लाइन पैक को रोजाना की बुनियादों पर बेहतर बनाया जाता है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ बकार सिटी 21। माह सयाम में भी गैस बंदिश का अजाब। कश्मीर कॉलोनी के मकीन गैस की बंदिश से परेशान, बोले लकड़ी और LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। तफसीलात बताएंगे बसीम इफ्तिखार। मैं कश्मीर कॉलोनी के जिस मोहल्ले में मौजूद हूँ, यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो रिहाइश पजीर है। और जैसे कि रमज़ान मुबारक के हवाले से SSGC की तरफ से SSGC ने गैस की बंदिश के जो है वो औकात का जारी किए हैं, जिसमें सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक गैस नहीं मिलेगी और रात में 10 बजे से लेकर रात 3 बजे तक जो है वो गैस फराहम नहीं की जाएगी। इस वक्त मेरे साथ ख़वातीन मौजूद नहीं जानते, आप ही बताइएगा कि रमज़ान मुबारक में गैस की बंदिश के शेड्यूल जारी किया गया है, औकात का जारी किए गए, अब दिन में गैस नहीं मिलेगी तो किस तरीके से आप लोग गुजारा करेंगे? बहुत मुश्किल से, और फिर सिलेंडर बनवाना पड़ता है, तो फिर क्या क्या करें? गैस तो जरूरी होनी चाहिए ना सबके लिए, सब किसी की भी नहीं है। क्या कहेंगे इंडिया? मैं तो यही बोलूंगी, मैं देश के ला के दिखाऊं, चूल्हा जला जला के जो हमारे बर्तन सब गंदे हो गए हैं, घर गंदा हो गया है, गैस तो साल हो गया नहीं आ रही, बोल रहे हैं अभी भी क्या आएगी रमजान में, रमजान तो शुरू हो गया हमारी, अभी भी नहीं आ रही। वहां जाते हैं कंप्लेन करते हैं, कहते दरखास्त लिख के लाओ, वो भी दे के आए, हम कितनी दफा गए, आते ही नहीं है। अच्छा, ये जो टाइमिंग्स हैं ये तो जाहिर बात है कि सहरो अफ्तार की टाइमिंग्स हैं, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी और जो दीगर जो कम्युनिटीज यहाँ पर बसती हैं उनके लिए गैस फराहम होनी चाहिए, क्या कहेंगे सवाल? होनी चाहिए ना, गैस का बिल तो इतना बड़ा बना, अभी भी 4000 भर के आए हैं, किस वजह से? गैस तो आ नहीं रहा, फिर बिल क्यों भेजते हैं? जब गैस नहीं देनी तो बिल ना भेजें, फिर उतार के ले जाएं। सिलेंडर ले आओ भाई जरा इधर। क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि भाई हम 2-2, 3-3 हजार का सिलेंडर भरवा रहे हैं, तो उधर बिल का भी पैसे दें, गैस के भी दें, इधर भी दें। ये सिलेंडर दिखाओ भाई इनको, ये हमारे पास सिलेंडर, जो हम सिलेंडर ले आए, ये देखें 6000 बिल आ गया, क्या करें? सारा दिन गैस नहीं आती तो हम क्या करेंगे? जी बिल्कुल, ये है सिलेंडर जो कि रोजाना इस सिलेंडर में 300 रुपए की गैस जो है वो भरवाई जाती है ताकि घर में खाना तैयार किया जा सके। और इसी तरीके से ये गैस के बिल आ रहे हैं तकरीबन 6000 रुपए और इससे ज़ायद के बिल आ रहे हैं इस इलाके में, जबकि गैस यहाँ पर मौजूद नहीं है और शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि गैस जो है वो फराहम की जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके, मामूला ज़िंदगी जो है वो मामूल पर आ चुके हैं। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि शदीद ज़हनी अजियत से दुचार होना पड़ता है जब गैस नहीं मिल
पाती, क्योंकि इलाके में होटल जो बंद हैं रमज़ान मुबारक की वजह से, लेकिन गैस जब नहीं मिलती तो इनकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। जी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर माह सियाम में शहरियों की सहूलत के लिए 600 से ज़ायद सिटी वार्डन्स तैनात कर दिए गए। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर गुज़िश्ता की तरह इस मरतबा भी रमज़ानुल मुबारक में आवाम को ट्रैफिक की रवानी जो है वो बेहतर फराम करने के लिए और इसके साथ साथ आवाम की सहूलत के लिए सिटी वार्डन एक मरतबा फिर मैदान में आ गए हैं। कंटीजेंसी प्लान रमज़ानुल मुबारक का तैयार किया गया है, जिस पर अमल दरामद जारी है। 600 वार्डन जो है शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो फ़राइज़ अंजाम देंगे। क्या वो फ़राइज़ अंजाम देंगे, ये जानते हैं डिप्टी डायरेक्टर सिटी वार्डन शहबाज अली खान से। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, फरमाइएगा कितने वार्डन हैं, क्या क्या ड्यूटी अंजाम देंगे, क्या कंटीजेंसी प्लान है ये सारा? रिजवान साहब, हर साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह 600 से ज़ायद सिटी वार्डन कराची में 60 से ज़ायद मकामात पर अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, जिस पे हम 3 शिफ्टों में अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। पहले और दूसरे अशरे में हम 2 शिफ्टों में अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। 50 से ज़ायद मकामात पर रोड पे सिटी वार्डन ट्रैफिक की रवानी को बाहर रखने के लिए काम में मसरूफ़ होंगे। ये मुझे बताइएगा कि ये जो 50 मकामात आप बता रहे हैं, इनमें ख़ास मकामात कौन कौन सी शहरें शामिल हैं? तो इसमें नुमाइश चौरंगी है, 7 डे हॉस्पिटल है, तिब्बत सेंटर है, लाइट हाउस सिग्नल है, फ्रेस्को चौक है, मिलेनियम शॉपिंग मॉल है, फारिया मोबाइल मार्केट है, इम्तियाज सुपर मार्केट, गुलशन इकबाल है। तीसरा अशरा जो शुरू होगा उसमें क्या चेंजिंग लाई गई है आपके इस कंटीजेंसी प्लान में? रिजवान साहब, पहले और दूसरे अशरे में हम रोड के साथ साथ तरावियों में अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। कराची में 15 से ज़ायद बड़ी जामा मसाजिद में हमारे वार्डन जो है नमाज इशा के बाद तरावी की ख़त्म होने तक अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। जबकि तीसरे अशरे में आपको मालूम है कि लोगों का रुझान जो है मार्केटों में और शॉपिंग मॉल्स की तरफ ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से तीसरे अशरे में नमाज तरावी से लेके फजर की नमाज तक हमारे वार्डन जो है मार्केटों में अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, जिसमें हैदरी मार्केट है, अब्दुल्ला हारून रोड है, गुल प्लाजा है, शाइन कॉम्प्लेक्स, मिलेनियम मॉल, इस तरह की जो बड़ी मार्केटें हैं वहाँ पर हमारे वार्डन अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। सुपर स्टोर भी अब काफ़ी सारे जो है मारूज़े वजूद में आ चुके हैं, वहाँ पे भी कोई डिप्लॉयमेंट होगी अब? जी बिल्कुल, अभी से हमारी वहाँ पर जो है सुपर स्टोर पे डिप्लॉयमेंट मौजूद है। जैसे गुलशन में इम्तियाज़ सुपर मार्केट है, ये बहुत बड़ी मार्केट है जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है। रमज़ान के एक दिन पहले से हमारी वहाँ डिप्लॉयमेंट स्टार्ट है और जो है चांद रात तक इंशाल्लाह वहाँ हमारी डिप्लॉयमेंट रहेगी। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि सड़कों का मामला हो, शॉपिंग सेंटर का मामला हो या नमाज तरावी के मामलात हों, हर जगह जो है वो सिटी वार्डन को तैनात किया जाएगा ताकि आवाम को ट्रैफिक का जो फ्लो है वो बेहतर अंदाज में दिया जा सके और इसके साथ साथ उनको परेशानी से बचाया जा सके। जी।